अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पायरेंट्स, आज एवरेज के रिलेटेड हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज मैं आपके साथ 2022 में जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हुए हैं उनमें एवरेज के रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। इसमें भी बेसिक जो क्वेश्चन है या बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने देखे हैं वो इंक्लूडिंग आर एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड आर एक्सक्लूडेड का जो मैंने टॉपिक आपको करवाया है 2 लेक्चर में, मैंने ये बेसिक आप क्लियर करवाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज पहले वो देखिए, बेसिक क्लियर कीजिए। जब फिर इन क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो आप विद इन 1 मिनट क्वेश्चन को सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स वाज 33। हाउ मैनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स so as to increase his average of runs by 3। तो ये इंक्लूडेड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड है। तो सिंपल आपने जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे हो जाने चाहिए। मेरे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपने सोल्व करके रखा हो और मेरा आंसर आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है ना वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये वाला ही। तो अब वो ये कह रहा है कि जो एवरेज ना 10 इनिंग्स की, एन की जगह पे 10 आ गया, इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 33। तो इनका टोटल फाइंड कर लें। यहाँ पे लिखेंगे समेशन एक्स इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 10। तो टोटल कितना आपके पास आ गया 330, यानी कि 330 10 इनिंग्स का आपके पास टोटल स्कोर है। ओके हो गया। अब वो ये कहता है वो इनिंग कौन सी खेलता है, नेक्स्ट इनिंग। तो नेक्स्ट इनिंग दोबारा पहले फार्मूला लिखें, समेशन एक्स ओवर एन। पहले कितनी इनिंग्स थी 10, नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी 11। उसकी जो एवरेज आती है वो कहता है एवरेज अगर हो जाती है 36 तो आपने ये फाइंड करना है तो उसने कितना स्कोर बनाया है। तो पहले तो इसका टोटल फाइंड कर लें। तो क्या करते हैं 36 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 30, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास आएगा 360 प्लस 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा 396। यानी कि 36 को 11 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया 396 आ गया। तो अब आपने इस इनिंग में मालूम करना है उसने कितना स्कोर किया। तो इस टोटल में से इसको माइनस कर दें, 396 माइनस 330। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 66, ये इसका आंसर। सेम पेपर में अगेन एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है, द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 50,000 एंड एवरेज इनकम ऑफ बी एंड सी इज 60,000 and average income of A and C is 55,000. What is the income of B? 45,000, 55,000, 65,000 and 750,000। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो जो उसने एवरेज आपको दी हुई है ना वो लिख लें। तो एवरेज का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स। समेशन एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी। ओके, तो कितने नंबर्स हैं 2 हैं, तो यहाँ पे लिख लें। अब ए और बी की जो एवरेज है वो उसने कितनी बताई हुई है 50,000, यहाँ पे हम लिख लेंगे 50,000। तो ये ए प्लस बी ओवर 2, इन दोनों की जो टोटल अमाउंट है वो मालूम करने के लिए, यानी कि समेशन एक्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे 50,000 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो ये हमारे पास ए एंड बी की जो टोटल अमाउंट है यानी कि जो समेशन एक्स है वो आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 1 लाख। ओके होगा, इतना ही आएगा ना। तो ये हमारे पास ए और बी की जो इनकम है वो आ गई। अब उसके बाद कहता है कि जो बी एंड सी की जो एवरेज है वो है 60,000। तो यहाँ पे फार्मूला दोबारा लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी जो एवरेज कितनी है 60,000, यहाँ पे लिख देंगे 60,000। तो बी प्लस सी का हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 2 है, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। ये हमारे पास बी एंड सी की जो टोटल अमाउंट है वो आ गई। अब नेक्स्ट वो बताता है कि ए एंड सी की जो टोटल अमाउंट वो उसने दी हुई है। सिंपल फार्मूला लिखें, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इनकी जो एवरेज है वो कितनी है 55,000, यहाँ पे लिखें 55,000। तो ए प्लस बी सॉरी सी है डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। तो ए प्लस सी मालूम करने के लिए इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1,10,000। क्लियर है, ये ए और सी का टोटल आ गया, ये ए एंड बी का आ गया और ये बी प्लस सी का आ गया।
अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बी की, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि बी प्लस सी में से हम जो ये वाले अमाउंट है ये माइनस कर दें। यहां पे हम लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू कितनी है 120,000। ओके हो गया। अब उसके बाद है इसमें से ये माइनस कर देंगे ए प्लस सी इज इक्वल टू 110,000। ये इधर इसमें से माइनस जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। ओके, तो ये हमारे पास आ गया माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं प्लस बी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10,000। अब यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी निकालनी है बी की, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी थी यहाँ पे लिखनी ये वाली, इसको यहाँ पे लिख लें ए प्लस बी इज इक्वल टू ऊपर कितना है 1 लाख, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 लाख। अब यहाँ पे देखें हमने वैल्यू किसकी निकालनी है बी की, तो अगर बी को हमें खत्म करना होता हमने इसको माइनस करना था, लेकिन हम वैल्यू निकालनी है बी की, हम यहाँ पे किसको कैंसिल करेंगे ए को, ये पहले ऊपर माइनस है ये प्लस का है तो प्लस माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2b इज इक्वल टू इसको करेंगे ये 1,10,000 आ गया। ओके, अब 1,10,000 हम वैल्यू किसकी निकालनी है बी की निकालनी ना, तो बी को इधर रखेंगे 2 को इधर जाकर हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 55,000। तो ये हम कहेंगे जो बी की अमाउंट है वो कितनी है 55,000। ये कैसे किया है, इसको इधर ला के डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दें और इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज के रिलेटेड। हमारा एवरेज मैंने आपको A to Z यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। उसके बाद पीपीएससी के जो पास पेपर हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो अब आपका काम है कि आप किस हद तक या किस लेवल तक आप इसकी तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस कितनी करते हैं। मैथ समझने से बिल्कुल नहीं आता जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 12 ईयर्स। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड एवरेज इंक्रीजेस बाय 1, द एज ऑफ टीचर इज। देखिए ये लेक्चर भी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड के रिलेटेड है। अगर ये मेरे चैनल पे आप न्यू हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो इसी प्राइम अकेडमी जो चैनल है इस पे आप जाएं और प्ले लिस्ट में जाके एवरेज की जो प्ले लिस्ट है वहां पे जाके जब उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने वो एवरेज के सारे जो क्वेश्चन है सॉरी जो लेक्चर है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो वहां पे इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का जो टॉपिक होगा उसको आपने लाजमी देखना है, क्योंकि आपने ये नोट किया है मैंने जितने क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं वो ज्यादातर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड के रिलेटेड है। तो आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें ताकि अगर आप पेपर देने जाते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको पछतावा ना हो कि काश मैं कर लेता। तो इसको आपने पहले करना है। आप क्वेश्चन में ये देखते हैं सबसे पहले आपने क्या लगाना है, समेशन एक्स का फार्मूला लगाना है, समेशन एक्स ओवर एन। तो पहले वो क्या बताता है कि कितने एन है यानी नंबर्स कितने हैं 20, इनकी जो एवरेज कितनी है वो है 12 है। तो टोटल हमने फाइंड कर लेना है। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, टोटल एज आ जाएगी 20 स्टूडेंट्स की। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 240 ईयर्स है, यानी कि 20 स्टूडेंट्स हैं, इनकी टोटल एज कितनी है 40। अब वो कहता है कि अगर टीचर की एज शामिल कर ली जाए तो सिंपल फार्मूला दोबारा लिखें, समेशन एक्स ओवर एन लिखें। अगर टीचर ऐड होता है तो पहले स्टूडेंट्स कितने 20, टीचर ऐड होता है तो नंबर्स कितने हो जाएंगे 21 इसकी एज यानी टीचर की एज ऐड करने के बाद जो एवरेज होती है वो कितनी 13। तो टोटल आप फाइंड कर लें। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई क्या कर दें 20। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 260 प्लस आ जाएगा 13, इसको टोटल कर लें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 273, यानी कि 13 को 21 से ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 273। अब आपने फाइंड करना जो टीचर की एज है वो कितनी है। अब ये वाला टोटल 273, इसमें से जो स्टूडेंट्स का टोटल था वो माइनस कर दें, जो डिफरेंस आएगा वो टीचर की एज होगी वो है 33। जी उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया और जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपने वो कर लिए होंगे। तो इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे डिस्कस करें।
अगर नहीं समझ आ रही मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो नेक्स्ट जो वीडियो बना के अलहदा से अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह आपको बेनिफिट मिल रहा है वैसे ही तमाम दोस्तों को बेनिफिट मिले और आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।